हरे कृष्ण गुरु जी। प्रोदंड। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। स्टार्ट विद प्रेयर्स। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Yes, so my sarvani karmani will conclude the verse today. Concluding, I think okay, we don't need to spend any more time on that. Let me see. Sarvani. ठीक है। उसका बहुत बड़ा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वी बेसिकली डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग की इन टर्म्स ऑफ प्रसाद, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, इन टर्म्स ऑफ सीइंग, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ए कार। आई टुक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। उससे भी ज्यादा बहुत है। हाउ टू बेसिकली कीप द हाउस क्लीन, व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस व्हेन वी क्लीन, एवरीथिंग इज देयर। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट। आदित्य प्रभु कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज, मैं याद करके डॉक्यूमेंट देता हूँ सो दैट डिवोटीज कैन पर्सनली रीड। सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वर्स। 31 हो गया, 30 हो गया, 31 में चलते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. तो यहाँ पे एक चीज भगवान बताते हैं, श्रद्धा की बात भगवान बताते हैं। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। कोई कहेगा प्रभु आप बहुत सारे चीज बता रहे हैं, आप रूट रूट आप यही बता रहे हैं। क्रक्स इज दैट की मेरी आपकी संतुष्टि के लिए हमको कर्म करना चाहिए, और खास करके कर्म फल जो है आपको अर्पण करना चाहिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ इट, विच फॉर ए पर्सन इन मेटर लाइफ बहुत टफ जाता है, क्योंकि उसको कभी ये, क्योंकि यहाँ पे वो ईश्वर बनने के लिए जीव आया है, तो इसलिए फिर वो खुद ईश्वर मानता है हमको। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा जो क्लास में है, ईश्वरी भाव है हम में। तो फिर उसको किसी और को ईश्वर मानना वापस, मतलब एक्चुअली है ईश्वर को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग मानते थे कृष्ण को, लेकिन फिर आके उनको नहीं ईश्वर मानना है करके यहाँ पे आए हैं। अब फिर भगवान कहते हैं मुझे मानो, ये मेरे मत को मानो, तो फिर वो लगेगा आपकी मत को हम क्यों मानेंगे, आपको नहीं मानना है इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान एक चीज बताते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मेरा मत नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, यहां पे कर्म बंधन में फंसोगे, और मेरा मत मानोगे तो कर्म बंधन से तुम मुक्त हो सकते हो। तो कृष्ण अगेन मेकिंग प्रिंसिपल की ये सारे चीज मैं बता रहा हूं अर्जुन, ये कि ऑप्शनल नहीं है, स्टार नहीं लिखा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तुमको ठीक लगे तो करो, अगर तुम कन्विंस्ड हो तब ये सारे चीज करना। अगर तुम कन्विंस्ड हो कि यू हैव टू गिव ए परसेंट अमाउंट ऑफ योर सैलरी और इनकम टू कृष्ण, अगर तुम कन्विंस हो, लोग कहते हैं ना अगर तुमको ठीक लगे तो करो। भगवान कहते हैं तुमको और मुझे ठीक की बात ही नहीं है। तो इन एसेंस कृष्ण सिंह, मैं जो कह रहा हूं, ये मेरे मत जो है, भगवान कहते हैं अनुतिष्ठन्ति मानव। ऑप्शन है ऑफ कोर्स। ये श्लोक और नेक्स्ट श्लोक में 31 भगवान कहते हैं जो मेरे, मैं ये जो सब कह रहा हूं,
कि मेरी संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, कर्म का फल मुझे देना चाहिए, और सारे कर्म मई सर्वाणि कर्माणि। कोई कहेगा ये बहुत नहीं हो रहा है क्या, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आप तो हर जगह आप कृष्ण को घुसा देते हो। आप इतना तक कह रहे हो कि हम कार भी चलाएंगे तो कृष्ण के बारे में सोचे हैं, घर भी साफ करेंगे तो भगवान के बारे में सोचेंगे, एवरीथिंग वी हैव टू वर्क फॉर सेटिस्फेक्शन। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? भगवान कहते नहीं, जो मैं जो ये कहता हूं ये मेरा मत है, ये में मतम इतम इदम नित्यम, ये मेरा मत है। और इसको नित्य व्यक्ति को जीव को फॉलो अनुतिष्ठन्ति मानव, इटरनली इसको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। मई सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्म, और हमेशा नित्य। ये नहीं कहेंगे प्रभु हम ऑफिस में कुछ और चीज करेंगे या फिर हम सब कुछ करेंगे लेकिन इस्कॉन के ये जो नियम है ये हमको कटकता है कि कर्म का फल भगवान को देना। नहीं, वो नहीं, वो कटकता है। बाकी हमको आप बोलिए चार नियम, चार नियम, एकादशी का पालन या था सब कुछ लगे, लेकिन फिर ये हमको ठीक नहीं लगता है कि ये क्या इस्कॉन वाले बार बार कहते हैं नित्य सेवा देना चाहिए। ये मुझे ठीक नहीं लगता है कि मेरे हिसाब में ऐसे ऐसे कहीं भगवान ने कहा होगा। मैंने सारा पूरा गीता पढ़ा है, भगवान ने कभी ऐसे नहीं कहा। ये दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन भगवान ने कहते नहीं, ये मेरा मत है, कर्म का फल तो भगवान को नहीं अर्पण करना चाहिए। कंक्लूजन कहां से निकाल पाता है व्यक्ति? क्यों निकल पाता है? भगवान उसका जवाब भी दिया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्त अहमिति मन्यते। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव अंदर वो रहता है, तीनों गुण में उलझता रहता है, झूलता रहता है, उसको लगता है कि हम ही करता है, इसलिए वो कहते नहीं ये सब ठीक नहीं है, मैं करता हूं तो मैं भोगूंगा। लेकिन भगवान कहते देखो, कोई कहेगा अच्छे ठीक है, ये आप जो कहते हो वो ठीक है, हम नहीं करेंगे। भगवान कहते हो करोगे तो अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धा से इसका पालन करना चाहिए। फेथ। और अनसूय, विदाउट एनवी। देखो भगवान एक शब्द क्यों यहाँ पे क्यों भगवान शब्द डालते हैं, वाई इज पुटिंग दैट वर्ड अनसूयंत? क्योंकि असूय है हमारे में, असूयंत के पहले लगे अन लगाए तो अनसूयंत हो, लेकिन असूयंत एनवी। कोई कहेगा प्रभु जी हम भगवान से द्वेष कैसे करते हैं? तो भगवान अगर नहीं हम द्वेष करते हैं भगवान को, तो भगवान को बोलना क्यों पड़ रहा था? जितने भी जीव आत्मा यहाँ पे हैं, जितने भी क्लास में बैठे हैं, 20-25 लोग हैं, सब हर जीव भगवान से असूय करता है। आप भी आज भी एनिमी ऑफ कृष्ण इज देयर, दैट इज वी आर हियर। अलग अलग रूपों में, अलग अलग धारणाओं में। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, ना नहीं कहते हैं। लेकिन कृष्ण को फिर एक वो भगवान कंक्लूजन देते हैं कि नहीं कृष्ण तो भगवान थोड़ी है, वो तो एक ऐसा है, वो तो योगी थे, वो थोड़ी भगवान है। उन्होंने फिर ये किया वो किया, क्यों? असूय। या फिर सेम थिंग, वो जन्माष्टमी में आप डोनेशन मांगने जाएंगे तो लोग हजार रीजन देने लगेंगे। है अच्छे व्यक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लीन व्यक्ति है, परफेक्ट पर्सन, गुड पर्सन, एवरीथिंग, बट देन दे से नो, आई पर्सनली डोंट थिंक आई सब्सक्राइब टू दिस थॉट प्रोसेस। अगर आप बोलेंगे आप एक अनाथ 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 आश्रम बनाएंगे तो मैं 1 लाख रुपए चेक आप भी लिख के दूंगा, बोलो चाहिए क्या? अगर अब आप इसको वाले बांधोगे क्या? अभी मैं 1 लाख का चेक अब भी देता हूँ। क्या है वो? असूय है। लेकिन दिखता है कि अलग रूप से है, दिखता है अरे कोई, अरे कितना वो बोल रहा है कि लोग 1 लाख देने के तैयार हो गया था। 1 लाख किसके लिए देने के लिए तैयार होता था? भगवान कह रहे मुझे दो, और वो कह नहीं तुमको नहीं दूंगा। तो कौन सी बड़ी बात होगी? मूर्ख है, असूय करता है। इन चीजों को भगवान जो या सिद्धांत बताते हैं कि अभी तीसरा अध्याय में कि भगवान कहते मैं जो भी बताऊंगा, वो कहेगा नहीं हम मानेंगे, थोड़े सेक्शन मानेंगे, थोड़े सेक्शन नहीं मानेंगे।
थोड़े लोग नहीं, अभी हमने यहाँ भी इतना दिया, हम राम मंदिर में दिए 5 लाख का हमारा हर साल राम मंदिर फिक्स रहता है। फिर बंबई में वो जो लाल गणपति में हमारे इतना चढ़ता ही है, फिर साईं बाबा में। लेकिन मैं इस्कॉन को नहीं, इस्कॉन को थोड़ा हमको लगता है कि ये विदेशी लोग बहुत है, फिर आप लोग भी बहुत नियमों का पालन करते हैं। फिर ये जो मैंने देखा कि फिर ये वाई असूया स्ट्रेट, वो शब्द में जो पकड़ी है भगवान को, व्हाई डज ही यूज द वर्ड असूयंतो। भगवान सेंस करते हैं कि जीव मुझसे असूय करता अंततः, अनु अनुसूयंता, एनवी। यही क्यों भगवान होना चाहिए? असूय किस चीज का? ईश्वर यही है, बोल तो रहा है गीता में, पर यही क्यों ईश्वर बनना चाहिए? अच्छा, फिर क्या करोगे आप? उसके नहीं मानेंगे, बरोबर ना? उसकी सत्ता को नहीं मानेंगे क्योंकि आपको लगता है कि हम ईश्वर बनना चाहिए। अगर ऑपोजिशन पार्टी में बैठे हैं, कांग्रेस फॉर एग्जाम्पल, और आप कहेंगे नहीं, एक्चुअली भाजपा को आना ही नहीं चाहिए था पावर में, आ गए, तो आप क्या करेंगे? अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। असूयंता, सच ए नाइस वर्ड। श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धा के साथ इन वचनों को पालन करना चाहिए है अर्जुन, असूये के बिना। और हम भर भर के असूये। तो और किस व्यक्ति के प्रति असूये है? प्रभुपाद जी का सुबह लेक्चर सुना, प्रभु सेड वी लेफ्ट कृष्णा बट ही डिड नॉट लीव अस। सुन के इतना खराब लग रहा था, पूरा जप में वही बार बार गूंज रहे। प्रभुपाद जी सीधा कहते कि हमने छोड़ दिया उस व्यक्ति को, लेकिन वो हमको छोड़ नहीं पाए। और कितना दुर्दशा है देखो ना। परमात्मा के रूप में हमारे पीछे लगे और उस व्यक्ति को फिर अभी भी हम असूय करते हैं। और असूय कैसे प्रकट होता है? कोई कि नहीं हम भगवान से असूय थोड़ी करते हैं, ऐसे कुछ नहीं, हम अच्छे व्यक्ति, हम किसी को असूय नहीं करते। अरे जब ईश्वर को नहीं मानते हो वो असूय है। कर्म को फल भगवान को देना चाहिए, भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए, एकादशी का पालन करना चाहिए, रोज 16 माला जपना चाहिए, ये नियम है भगवान का, कलयुग युग धर्म है। नहीं हम इतना माला तो नहीं जपते हैं, हम माल जपते हैं 1 माल, और मन में हमारे कृष्ण करते रहते हैं, हर चीज में उनकी बात को नकारते हो, और फिर कहते नहीं हम भगवान से असूय हैं। सीधा असूय है। लेकिन भगवान ने कहते कोई बात नहीं, तुम्हारा लुकआउट है बॉस। अगर श्रद्धा से इन वचनों को पालन नहीं करोगे, क्योंकि क्योंकि असूय की वजह से, तो भगवान ने कहते क्या हो गया? नहीं करोगे तो कर्म भी, कर्म बंधन में आप फंसोगे, और पालन करेंगे तो मुच्यंते। मतलब सी भगवान की सत्ता कितना जबरदस्त है। 3.9 में भगवान ने जो कहा वो यहाँ पे दोहराते हैं भगवान। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अगर मेरी बात नहीं करोगे, मेरी संतुष्टि के लिए कर्म नहीं करोगे, लोको अयम, इस लोक में कर्म कर्म बंधन से तुमको बांधूंगा। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब भगवान की मेरी संतुष्टि के लिए मेरी बात नहीं मानोगे, अन्यत्र इस दुनिया में तुमको बांध के रख दूंगा कर्म बंधन से। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तदर्थम कर्म कौन्तेय, अच्छा ठीक है, नहीं हमको कर्म बंधन चाहिए, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम उनकी संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे तो मुक्त संग भगवान कहते निकाल दूंगा। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे फिर से बता रहे थे 31 में, 9 के बाद फिर 31। भगवान सिद्धांत बताते हैं। अरे मैं जो चीज चीज बताता हूँ, भगवान कहते हैं यहाँ पे भगवान एक चीज का एक शब्द और देखिए, भगवान कहते हैं नित्यम। अरे शाश्वत के लिए अप्लीकेबल है। शास्त्र 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 शाश्वत के लिए अप्लीकेबल है। ये नहीं कि अब अप्लीकेबल होगा अब नहीं होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा तुम की क्योंकि तुम 16 साल के जवान हो, क्यों नो, हर एक के लिए अप्लीकेबल है। शास्त्र दैट इज अप्लीकेबल एवरी, यू कैन नॉट से नहीं हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम नहीं मानते हैं। ऐसे कैसे होगा? अब तुम मानो कि नहीं मानो, पुणे में रोड पे गाड़ी चलाते लेफ्ट में चलेगा, हम ये कि नहीं हम अलग खानदान के, हम अग्रवाल खानदान के, हम लेफ्ट में नहीं राइट में चलाएंगे, वो पकड़ लेगा आपको। जब भौतिक दुनिया में छोटे नियमों को पालन आपको करने पे वश किया जाता है, फोर्स किया जाता है, फिर भगवान कहते हैं अरे मैं, हमारे नियम में इंटरनली होगा ना,
नित्यम, ये नियम भगवान कहते हैं नित्य है। नहीं, वो आप जो बता रहे हैं वो तो पहले युग के हैं, अब थोड़ी वही के युग रहा। आप जो गीता भागवत रामायण के, तो अब वो जमाना थोड़ी है, अब राम थोड़ी है। अब वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, बहुत सारे पढ़े लोग लेते, अब वो प्रैक्टिकल थोड़ी है। अभी के टाइम अलग है सर, वो सब उस जमाने के थे। अब टाइम अलग है। भगवान कहते नहीं नित्यम। भगवान कहते ये मेरे मत है ना, ये मेरे प्रभुपद मत को क्या करते हैं कि प्रभुपद मत में इंजंक्शन, ये लागू होगा, इटरनली लागू होगा। जो अनुतिष्ठन्ति तो फॉलो करेगा कौन, मानवाह। मानवा। क्यों मानवा बोले, कोई बोलते नहीं फिर ऐसे कैसे होगा, फिर वो पशु भी तो कर्म करते रहते हैं। मान लो कि एक शेर है, वो एक किसी डियर को खाता, भगवान कहते अरे उसका अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए भगवान कहते मानव के लिए रूल्स है भाई, इट्स नॉट अप्लीकेबल टू एनीबडी एल्स। अगेन, एक छोटा सा श्लोक है, लेकिन इफ यू डिग डीप नो, आप छोटे अपने आप निकाल पाओगे भगवान ये क्यों बोल रहे कि नित्यम मानव। कुछ आप सोचिए ना, मानव डालने की क्या जरूरत है। भगवान कहते हैं जितने भी नियम है, जितने भी इंजेक्शन से भगवान क्लैरिफाई करते हैं भाई ये मनुष्य के लिए है। मुझे भोग लगा के खाना चाहिए, ये नियम है मनुष्यों के लिए। बिल्ली है, वो दूध मिल गया उसको, ये किसी ने दूध दिया तो वो ये नहीं कहेगा चलो भगवान को तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाऊंगे, उसके पास वो ऑप्शन नहीं है। इट कैन नॉट डू, तो उसके लिए नियम नहीं है। तो मानव है, तुमको लगने वाला है नियम, नहीं करेंगे तो भगवान कर्म बंध बांधूंगा। आपकी बात मानेंगे तो मुच्यंते। रूट क्या है, रूट यही है। यहां से निकलने के जो प्रोग्राम है ना, वो व्यक्ति को जिस दिन स्ट्रांगली बनाएगा अपने जीवन में, कन्विक्शन के साथ, उसके लिए बहुत सारे, उसके लिए ये सारा चीज आसान बन जाता है। लेकिन कितने लोग हम में से ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया से निकलना चाहते हैं, बहुत कोई नहीं निकलना चाहता। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर में हर व्यक्ति इतना कंफर्टेबल महसूस करता है, नहीं अब अच्छा ही जीवन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और खास करके अगर उसमें जन्मेश्वर स्तुति श्री भी, ये भी बुद्धि कहते हैं, अगर आपके पास पैसा है, अच्छा जॉब है, दो तीन लोग कमाते हैं, सुंदरता है, आपका रंग गोरा है, आप टॉल हो, आप बॉडी बिल्डर हो, आप दिखने में सुंदर हो, आपके दांत वाइट हैं, आपके अच्छे कनेक्शन हैं, आपके पिताजी रिच हैं, आप पॉलिटिकल कनेक्टेड हो, फिर तो इम्पॉसिबल। तो सोचा अरे इतना सब चल रहा है बॉस, क्या है यहाँ से निकलने की बात। जो व्यक्ति मुच्यंते हैं, भगवान कहते हैं फ्री होगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, अरे हम फ्री होना ही नहीं चाहते हैं। ये दैट डिजायर वन हैज टू ऑलवेज डेवलप कॉन्स्टेंटली। नहीं, इस दुनिया में हम यहाँ रहने लायक नहीं है, हम भूल से उस व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति से झगड़ा करके, झगड़ालू व्यक्ति, झगड़ा करके, गाली गलौज करके यहाँ पे आएंगे, ये नहीं है। हमको यहाँ से निकलना है। अगर कोई भूल जाएगा प्रभु जी क्या करना चाहिए, बहुत सारा चीज चल रहा है जीवन में, ये भी करना है, वो भी करना है, आगे चल के शादी भी करना है, फिर प्रचार भी करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहन में, ऐनंद तनुजा किम करम पतितम माम विश्व में भवाम्बुध कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य। प्लेसमेंट उस दिन बता रहे थे, सुधांशु प्रभु बता रहे थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लेसमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, यूपीएससी एमपीएससी प्लेसमेंट कितना कठिन होता है। पीपल वांट टू बी प्लेस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। लाखों लोग पब्लिक, एक 200 300 के ज्यादा से रहेंगे पदवी, और जॉब इतने लाखों लोग अप्लाई करते, क्यों प्लेसमेंट चाहिए। आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ, हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट ऑफिस है, प्लेसमेंट ऑफिसर है, एवरीबॉडी वांट्स टू प्लेस समवेयर। तो इतने महाप्रभु सिंह ने योर प्लेस इज
लोटस फीट ऑफ कृष्णा, तुम वहां के तुम घर जाओ, जो गोलोक वृंदावन वो तुम्हारे वहां के तुम रहने व्यक्ति हो। ऐनंद तनुजा किम करम पतितम माम विषय में भवाम उद्धव। इष्टाष्टकम जो ध्यान से रोज अगर पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे, ध्यान से जप करेंगे, जीवन बहुत सरल होगा। कलयुग में खास करके जितने भी डिवाइसेस हैं, एक तो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फिर व्यक्ति को ऐसे भी लगता है कि नहीं, फिर अगर शादीशुदा हो तो और भी कठिन है, व्यक्ति को लगता है बस यही जीवन है, पत्नी की सुंदरता के ऊपर बस फिदा हो जाइए, वो आपके ऊपर फिदा है, और उसके बाद दो छोटे से चिंटू मिंटू आएंगे और क्यूट है, तो व्यक्ति को लगता है कि अरे तो ये जन्नत है, ये स्वर्ग है, क्या बात करते हो, यहाँ से निकलने के बाद किसके लिए का इतना अच्छा जीवन चल रहा है प्रभु। इसलिए महाप्रभु कहते हैं आई नंद तनुज किम करम पतितम माम विश्व में भवामुधो, और मैं क्या करूं नंद के पुत्र, पतितम माम मैं पतित हूँ, विश्व में भवाम बुधो ये भवसागर है, विश्व में मेरे से क्रॉस नहीं होगा। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य, मेरा जगह है आपके चरणों पे रहना है, वो मेरा जगह था। मैं इतना पागल व्यक्ति आपसे झगड़ा करके आप इतना भावसागर में आ गए हो, अब यहां से निकलने की कोई हमें शक्ति नहीं, आप कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम, धूल का तिनका बन के आपके चरणों के पास रहूंगा। हे प्रभु, हे पिताजी, आप वापस हमको उठा के रख दीजिए, दैट इज रियल प्लेसमेंट फॉर द सोल। इन सेम थिंग, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरेण सी। वहां पर वो क्रक्स देते हैं, शिक्षाष्टकम जो रोज पढ़ेगा ध्यान से, तो उसका डे एक्चुअली एक फोकस रहता है, करना क्या है। अच्छे अच्छे लोग विचलित होते हैं, आई सी इन धानोरी ऑल्सो, पेरेंट्स आते हैं, वो कर सकते हैं ये चीज होती है, और उसके साथ उसको एक लड़का दिखता है जो 6 साल का है, 7 साल का है, आप वो सपना लेकर बैठेंगे प्रभु, नहीं बराबर है, आप कहते हैं इसको डालना चाहिए, लेकिन अब हमारे प्लान अलग है, हम सोच रहे हैं कि प्रभु इसको क्रिकेटर बनाएंगे, या फिर ये टेनिस अच्छा खेलता है, इसको हम सोच रहे हैं कुछ अकेडमी में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और कल आप जाके, नहीं तो प्रभु जी हम सोच रहे थे इसके पिताजी रेलवे पुलिस फोर्स में थे, सेंट्रल रिजर्व सेंट्रल रेलवे, आई डोंट नो व्हाट इज सीआरपीएफ, आकाश को सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स प्रोजेक्ट। हाँ। इट इज वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस। हाँ, तो हाँ उनके पिताजी के पिताजी उसमें थे, हमारे सब हमारी इच्छा है कि वो सीआरपीएफ पे जाना चाहिए प्रभु जी, कैसे भी करके, तो उसकी तैयारी चल रही है। कल गुजरात में सीआरपीएफ जवान ने, उसके लिव इन गर्लफ्रेंड है गुजरात में, पुलिस ऑफिसर थी वो लड़की, वो साथ में रहते थे, उसको उसको सीआरपीएफ जवान ने उसको खत्म कर दिया, किल्ड हर, उसके बाद सरेंडर किया। मेरे मुंह तक था ठीक है आप सीआरपीएफ जवान बनाएंगे, लेकिन ये 25-26 साल की उम्र में एक नॉर्मल पति एक छोटी सी अबला स्त्री को गला घोंट के मार देगा, दबा दे खत्म कर देगा उसके जीवन को, तब क्या करोगे, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा। ये कॉन्वर्सेशन वी कैनॉट डू विथ एनीवन। लोग बोलेंगे प्रभु इतना नेगेटिव लोग बोलते हैं, इस्कॉन वाले हमेशा डर रहते रहते हैं, नेगेटिव इज इट नेगेटिविटी। हाउ कैन ए सीआरपीएफ पर्सन जो इतना ट्रेंड है, खुद एक रक्षक की उसका जिम्मेवारी है, अपने एक वो भी एक स्त्री को गला घोंट के मार देगा, क्यों। क्योंकि इसी दुनिया से उलझ चुका है वो, ही हैज नो अदर आइडिया। यहां से निकलना जो है, वो जो अगर हृदय में रोज एक बार 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 सीमेंट करना पड़ता है कि अब खुद अब कन्विंस हो गए, फिर आप हर जगह कन्विंस, हर क्षेत्र में उसका अप्लाई कर सकते हो। फिर वो पेरेंट बोले प्रभु जी ये एकेडमी है वो एकेडमी है, फालतू सब रहने दीजिए, हम आपके क्लास में आएंगे प्रभु जी, इसको तो एडमिशन करना ही है, छोटी वाली को लेके आओ, वो कन्विंस है, वो समझता है कि बात सही है, आप सही बता रहे हो प्रभु। इतना सब करके सीआरपीएफ में डालेंगे, और वो जाके इतना सब दंगा करी, एक किसी अबला स्त्री को मार के खत्म कर दे, क्या हमारी बचपन से इतना उसके ऊपर पैसा एनर्जी, व्हाट इज द पॉइंट।
पहले इसको अच्छा इंसान तो बनाएंगे, तो कम से कम निकलेगा। जीवन का लक्ष्य सीआरपीएफ थोड़ी है, प्रभु हम समझ गए आपकी बात। दैट इज ए महाप्रभु शिष्टाष्टकम। इन 8 prayers महाप्रभु इज सीइंग स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस वी फील कि ओ देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ। करना तो बहुत है, ये करना है वो करना है। मैरिड लाइफ में तो बाप रे, चिल्ड्रन तो लगता है कि प्रभु फिर ये है, फिर थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए ना प्रभु जी, फिर अपने हिसाब से भी फिर थोड़ा लगता हूँ, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए बच्चों को। ये मैं सोचता हूँ को मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सोच रहा था प्रभु एक एक के नाम पे 2-2 करोड़ बैलेंस कम से कम मैं करके रखूं। देखिए, अब भगवान कहते मुच्यंत है, लेकिन वो सोचते नहीं यहाँ पे रहूंगा, 2 करोड़ कमाऊंगा और उस व्यक्ति को वहां पे रखने के लिए आगे ट्राई। गोल किधर है यहाँ से निकल, उस गोल ये है कि नहीं दोनों में आई हैव 2 चिल्ड्रन। बस मैंने डिसाइड किया जब तक 2-2 करोड़ नहीं होगा तो मैं काम करूंगा प्रभु, मैं कितना भी हो मैं झेलूंगा, भले कितना भी टफ क्यों ना प्रभु, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम कर लेंगे प्रभु, हम होंगे कामयाब। भले 18 घंटे काम करना पड़े, नहीं कोई बात नहीं प्रभु। बच्चे आखिर जब आखिर बच्चों के लिए करते हैं ना, इतना सब फालतू लॉजिक, मूर्खता का कुछ लिमिट नहीं है कलयुग में। तो भगवान क्या कहते हैं, मुच्यंते तुमको निकलना है ना, लेकिन हम कहाँ पर वो निकलने की बात करते हैं, ये मस्त जीवन तो चल रहा है। मूर्ख है। आध्यात्मिक जीवन में है कि कम से कम एक 6 महीने से या 1 साल में क्लैरिटी होना चाहिए ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, कि नहीं ये सब हम ये मैं गलत जगह हूं, मुझे जाना है कहीं और क्योंकि यहाँ पे आया हूं, तो कुछ न कुछ मुझे एंगेज करने के लिए भगवान ये सारे चीज देते हैं, बस उतना ही व्यक्ति को क्लैरिटी मिल जाता है। नहीं तो अपने सामने व्यक्ति 10 चीज रखता है अपने टेबल के ऊपर, उसमें उलझ जाता है, इसका वो इसका ये, फिर वो भी करना है, फिर वहां प्लॉट का करना है, इसका रजिस्ट्रेशन बाकी था, फिर गांव में वो घर बनाना था वो नहीं हो रहा था, फिर मम्मी का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, फिर बच्चों को एडमिशन है, बच्चे कह रहे हैं कि अभी कहीं जाना है, फॉरेन ट्रिप करना है। वो 15-20 व्यक्ति लेके उलझते 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 एकदम पता चलेगा अरे खत्म हो गया। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर जो है, परसों न्यूज में था, अपने एम्प्लॉय को कहा कि एक रस्सी ला के रखो और सब लोग चला जाइए, हम शटर बंद करके हम चला जाएंगे। शटर बंद किया और रस्सी लिया, फैन से लटका, खत्म हो गया। टू मच प्रेशर। किस चीज का प्रेशर है, ये इन चीजों को करना है, पैसे कमाना है, ये करना है मम्मी को ना, क्योंकि बात क्लियर नहीं था मुझे। क्योंकि अगर भगवान के प्रभु जी हमको मुझे हमको मुक्त होना ही नहीं है, फिर भगवान की बात सही है, तो फिर तो मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे एप्लीकेबल ही नहीं है। दैट इज वाई द डिजायर टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट वन शुड कल्टिवेट। आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, ये सही जगह नहीं है मेरे लिए। नेगेटिव न्यूज इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर अ डिवोटी। आई वाज टेलिंग सुधांशु प्रभु वन डे रिसेंटली, बाकी पढ़ू कि नहीं पढ़ू, जितना भी नेगेटिव न्यूज है मैं पूरा पढ़ता हूँ, उसका लिंक क्लिक करके क्या डिटेल से मैं पढ़ लेता हूँ। क्यों? अपने दिल में हमेशा डर उत्पन्न करते रहता हूं कि अरे मैं इस दुनिया में रहूंगा, या तो फिर वो सीआरपीएफ जवान बनूंगा या फिर वो लड़की बनाऊंगा, दोनों में से एक बनूंगा। अगर वो पुरुष बन के किसी स्त्री को मैं गला घोंट के मार दूंगा, या फिर वो स्त्री बनूंगा और कोई मुझे जस्ट ऐसे चोक करके 2-3 सेकंड के अंदर मुझे खत्म कर देगा, फिनिश इट। फिर नेक्स्ट से मुझे लगा कि बाप रे, अच्छा ठीक से करना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा रजोगुण का लक्षण क्या है, व्यक्ति बैठा भी क्लास में है, उसको लगता है कि अरे वो बाकी है ये बाकी है, प्रसाद लेने बैठे हैं फिर भी लगता है कि इधर करना है वो करना है, जब करने बैठे हमेशा रजोगुण के लक्षण है। आई शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, बैठे एक चीज करने के लिए, लेकिन लगता है कि वो करना चाहिए ये करना चाहिए, दिस रजोगुण। इसलिए महाप्रभु कहते रोज शिष्टाष्टकम करना कुछ नहीं है। अनंद तनुजा किम करो, मैं क्या करूं, मेरी मूर्खता है, लेकिन गलती हो गई, मैं आ गया। आप इस भवाम्बुद पतितम माम विश्व में भवाम्बुद हो, कहां से इसमें से क्रॉस करेंगे कृष्ण।
एक व्यक्ति थोड़ा भी हमको ठीक से जवाब नहीं देता तो हमारा खून उगलता है। एक सुंदर लड़की को देते तो हमारे पूरा हृदय विचलित होता है, पुरुष को देखने से स्त्री को, स्त्री को देखने के पुरुष को। कुछ चीज देखने को लगता है कि अरे ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना अच्छा साइकिल चलाते हैं। ये जो सुना है कि साइकिलिंग रेस में नंबर वन है, क्या साइकिलिंग को पूरा क्या, पूरा गियर। अभी आईटी इंडस्ट्री में सब कुछ चलता है, सैटरडे संडे पूरा गियर लगाएंगे, टोपी वोपी हेलमेट लगाए, चश्मे लगाएंगे, फिर टाइट से सूट पहनेंगे, फिर बाइक लिखते लिखते हमको लगता है अरे ये सही करने लायक है, हम ये नहीं कर रहे हैं, हमें फालतू में इस कौन जाते हैं, पूरा दिन सैटरडे संडे खींच लेते हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए हेल्थ के लिए। कैसे यहां से निकल पाएंगे बताइए। एक सुंदर किसी को देखा कि अरे कितना जबरदस्त बॉडी बिल्डर है, क्या चश्मा पहन के लग रहा था, प्रभु वो गाड़ी से निकला नेक्सन में से लग रहा था बाप रे। हम सोच रहे हैं कि हम कब ऐसे प्लस चश्मा लेंगे, हम कब नेक्सन लेके घूमेंगे। क्या यहाँ से निकल पाएंगे, चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। तो हम कहते मेरी प्रकृति तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अर्जुन। अगर कोई नहीं प्रभु ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं है, भगवान कहते हैं अगर तुमको लगता है कि मैं, भगवान कहते हैं मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, भगवान कहते हैं एक चीज करो भाई। सबसे ज्यादा लोग आज कहाँ समय बिता रहे हैं, सब स्क्रोलिंग में ही घुमा रहे हैं, इन स्क्रोल स्क्रोलिंग करने जाता क्या, भगवान ने कहा देखो प्रकृति रजोगुण लगा दिया सबको, स्क्रोलिंग कर, निरंतर स्क्रोलिंग करते रहते। वो मेरे सोसाइटी मैनेजर है, वो अब 1 घंटे के लिए आते हैं रोज। देखता हूँ आता है, बाइक में पार्क करता है, बंदा ऑफिस में आता है, फैन लगाता है, लाइट लगाता है और बैठता है। मैं वॉक करता हूँ उस समय में 1 घंटा वो रील ही घुमा रहे, बिकॉज मैं सुनाई देता है रील, यू कैन सी पीपल स्क्रोलिंग, 1 घंटा स्क्रोल करके चला जाता है। और वॉचमैन है, वो ड्यूटी पे है। वो उसको किसी ने, मैनेजर ने बोला कि अरे तुम ये गेट के पास बैठ स्क्रोलिंग कर रहे हो, ये क्या बात होगी। तो वो करता क्या है, वो बाथरूम ब्रेक लेता है। मैं देखता हूँ इधर बाथरूम में यहां तक आता है, वो बाथरूम किया कि नहीं पता नहीं क्या है, वहां पे जाके फिर वहां 5 मिनट स्क्रॉल करके चला जाता है, एक बेंच पे बैठता है, वो करता है। वहां पे एक माली है, माली भी आते वो आ ही रहा है, पत्नी से बात करता है, फिर उतरेगा, फिर व्हाट्सएप कॉल करेगा, कुछ ना कुछ करते रहे। भगवान कहते हैं अगर किसी को शक है कि प्रकृति के 3 गुण बहुत शक्तिशाली है, भगवान कहते हैं जस्ट लुक एट व्हाट पीपल आर डूइंग टुडे, अनेबल टू स्टॉप स्क्रोलिंग। फिर कैसे निकलेंगे यहां से, निकलना है तो भी। दैट इज ए महाप्रभु इज गिविंग इज गाइडेंस। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, अरे ये जो शास्त्र मैंने दिया है ना, दिस इज, ये नित्य अनुतिष्ठन्ति है, हमेशा चलने वाला है। ये अभी राम का राज थोड़ी, भगवान कहते हैं, हर वक्त नियम होगा। राम वेद युग कोई भी क्यों ना हो, सूर्य वही है, चांद वही है, सोना वही है, गोल्ड गोल्ड ही है। ये नहीं कहेंगे सतयुग का गोल्ड अलग था, द्वापर कलयुग का गोल्ड अलग है, सेम थिंग। क्योंकि ये शाश्वत है, इसलिए इसमें श्रद्धा होना चाहिए। टेम्पररी चीज नहीं है। आज इसमें श्रद्धा शाश्वत है, दैट इज यस। द्रौपद द्रौपद भी कहते हैं कि इससे एक सिंपल सा व्यक्ति अगर श्रद्धा है कि नहीं कृष्ण की वाणी है, ये जरूर मुझे फॉलो करना चाहिए। द्रौपद जी कहते इवन दो अनेबल टू एग्जीक्यूट, पहले में कठिनाई जाएगी भगवान के सारे नियम फॉलो कर, लेकिन वो ट्राई करते रहे क्योंकि श्रद्धा है। भगवान के प्रभु जी कहते हैं अब निकलेगा कहीं ना कहीं तो अल्टीमेटली अपना रास्ता ढूंढ के वो वापस चला जाएगा। तो Prabhupada कहते हैं, in the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunction of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely with their consideration for defeat and hopelessness, it will surely be promoted. शुद्ध सिद्धांत है। पहले पे लगे अरे बहुत नियम है इस वाले का, एक वॉलंटियर्स में बात कर प्रभु जी, सिक्योरिटी के लिए जन्माष्टमी वॉलंटियर्स दीजिए, लेकिन सुनिए प्रभु जी, वो दाढ़ी भी नहीं चलेगा, मुझ भी नहीं चलेगा, तिलक चाहिए, फास्टिंग नहीं चाहिए, इतना नहीं है, नए लोग लगे, ये क्या बात है। तो भगवान कहते हैं कोई बात है, शुरुआत में फॉलो करो जितना हो सके, लेकिन डोंट बी रिसेंटेबल ऑफ दिस प्रिंसिपल, सिंसियरली जितना हो सके करते रहो, एंड विदाउट एनी डिफीट हेल्पलेसनेस, श्योरली वन विल बी प्रमोटेड। ठीक है, दिस इज वर्स
कृष्ण इज गिविंग द होप दैट मैं जो कह रहा हूं ये कुछ ऑप्शनल नहीं है, करोगे तो क्या होगा। अगला श्लोक में कहेंगे कि सारा मैं जो कह रहा हूं इसको नहीं पालन करोगे, भगवान कहते हैं उसका उसका दशा क्या होने वाला है। नो, हम आपके नहीं मानेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, व्हाट विल हैपन टू दैट यू विल एक्सप्लेन टुमारो। यत्र आज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।